आज हम लोग बीएलएड फर्स्ट ईयर में जो हमारा चैप्टर था 9th उसको कंप्लीट करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय शासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात हो रही है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे होगा, यानी पावर शेयरिंग कैसे होगी। मतलब कि उनका मतलब ये था, जो गांधी जी का कहना ये था कि जो 70% गांव में जनसंख्या रहती है उस तक क्या है कि वहां तक डेमोक्रेसी पहुंचना चाहिए। तो वहां तक डेमोक्रेसी कैसे पहुंचे उसके बारे में बताया गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ ही होता है कि हर स्तर में पावर शेयरिंग होना चाहिए। पावर का क्या है कि ऊपर से जो रूल्स बनते हैं वो नीचे तक आ जाना चाहिए और लोगों तक को पता चल जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी है क्या। तो सबसे पहले की जो बी.आर. अम्बेडकर सर जो थे वो एक जो पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर पंचायती राज व्यवस्था अगर बनाते हैं तो ये क्या बन जाएंगे कि अखाड़े बन जाएंगे और एक लड़ाइयाँ होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि पंचायती व्यवस्था होना चाहिए। तो उनके उसके अनुसार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें आर्टिकल 40 रख दिया गया। आर्टिकल 40 रख दिया गया उसमें, तो आर्टिकल 40 में रखा दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे उसमें 36 से लेकर के 51 आर्टिकल्स में व्यवस्था की गई थी। उसमें यह दिया गया था कि जो राज्य स्वतः अपने स्वतंत्र था, राज्य के अपने अनुसार उसको पंचायती व्यवस्था का गठन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो ये उनके स्वतंत्र था। अब उसके बाद कुछ समितियां बनाई गई। तो पहली समिति जो बनी बलवंत राय मेहता की समिति बनी 1957 से लेकर 1958। 1997 में इस समिति का गठन हुआ। 1998 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और उसने रिपोर्ट देने के बाद बताया कि जो पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए 3 स्तर होता है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के नाम से बताया 3 बताया। अशोक मेहता जो समिति थी उन्होंने 1977 में इस समिति का गठन किया और उन्होंने बताया कि जो आफ्टर 20 साल बाद, यानी उस समिति का जो गठन हुआ 20 साल बाद हुआ, उन्होंने 2 स्तर बताए। उन्होंने जो खंड स्तर था उनको हटा दिया, उन्होंने 2 स्तर बताए, ग्राम स्तर और जिला स्तर। इस समिति का गठन कब हुआ? 1977 में, यानी जो बलवंत राय समिति थी उससे 20 वर्ष बाद। दूसरी समिति जो गठित हुई जे.बी. के राव समिति, उन्होंने 1985 में यह समिति गठित हुई और केंद्र स्तर पर जो योजना बनती थी उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो केंद्र स्तर पर जो योजना बनती है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए और सत्ता गांव तक पहुंचना चाहिए, गांव तक डेमोक्रेसी यानी लिबर्टी पहुंचना चाहिए। चौथी समिति हमारी थी एल.एम. सिंघवी समिति। ये 1986 में इसको गठित हुई और इसने बताया कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने ये सबसे मेन इंपोर्टेंस ये है, एल.एम. सिंघवी समिति, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती है एग्जाम में। संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई, तो जब संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 73वां संविधान संशोधन किया, क्योंकि इससे पहले संविधान संशोधन हो नहीं सकते थे। कि उन्होंने कहा कि ये लोग कई स्टेट इसको लागू कर रहे हैं, कई स्टेट लागू नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त करा दो। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उस समय पी.वी. नरसिम्हा राव जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। 24 अप्रैल को उसको क्या हुआ, वो कानून पास हो गया। इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको दर्जा प्राप्त हो गया। अब उसमें क्या किया कि जो संविधान का जो था, उस संविधान में 11वीं अनुसूची में इसको ऐड कर दिया गया और भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक, यानी आर्टिकल 16 आर्टिकल्स में पूरी व्यवस्था की कर दी गई और उसमें 29 विषय रख दिए गए। इस प्रकार से पूरी तरह से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया।